जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है। भूल गए हो? हाँ, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, है प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वे तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। हालेलुया, धन्यवाद हो। इधर वंशदा लिखने वाला प्रार्थना कर रहा है, ये यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना जुलजुलाहट में मुझे ताड़ना ना दे। सबसे बड़ी बात है, हम किसी व्यक्ति को ताड़ना देना, डांटना अच्छा नहीं लगता। नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन ये दाऊद इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है, ये यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। सेकंड उसका आयत, अनुग्रह कर क्योंकि हे यहोवा हाँ, मुझ पर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हाँ, हे यहोवा हाँ, मुझे चंगा कर, हाँ, क्योंकि मेरी हड्डियां में बेचैनी है। धन्यवाद। परमेश्वर की ओर से जो ताड़ना मिलता है, सबसे पहले हमें समझना चाहिए, कोई व्यक्ति आपको डांटता है, ताड़ना देता है, आपसे प्यार करता है, धन्यवाद हो, हमें तो ये अच्छा नहीं लगता। दाऊद भी इस प्रकार प्रार्थना कर रहा, मुझ पर अनुग्रह कर। दाऊद को मालूम है, मेरी प्रार्थना उसका 9वां आयत पढ़िए, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। विश्वास है, भरोसा है। हमें तो कभी कभी हम बच्चे को डांटते हैं, अब बच्चे को हालेलुया कुछ ताड़ना देना दूर की बात, आजकल की बच्चे को ताड़ना देगा तो उसी दिन गया, मतलब माँ बाप जेल में भी जाएंगे। मेरे जानकारी एक हालेलुया एक व्यक्ति था, अमेरिका में माइग्रेट हो गया, मतलब बाहर की देशों में से हमारे साथ थे, वो बच्चे को पढ़ाना है वो सब करके उधर माइग्रेट हो गया। माइग्रेट होने के बाद उधर लड़का, छोटा लड़का है, गलती किया तो उसने ताड़ना दी, घर के अंदर ताड़ना दी। और हालेलुया ये स्कूल जब गया, टीचर ने पूछा तो हाँ पापा ने मारा, मैंने गलती किया, पापा ने मारा। तुरंत पुलिस घर पे आ गया, हालेलुया पापा को पकड़ कर लेके गया। आजकल की समय ऐसा है, ताड़ना बहुत दूर की बात है। उसने क्या कर दिया, सारा प्रोग्राम कैंसिल करके जहां से गया बच्चे को लेके वापस आया। अगर मेरी बच्चे को ताड़ना नहीं दे सकते, उसको सही मार्ग में नहीं चला सकते, तो मैं उसको कहां उधर पढ़ाऊं। मेरे बच्चे के भविष्य मुझे हालेलुया अच्छा लगता है, उसी के लिए मैं जी रहा हूं, परमेश्वर भी उसी के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। इसलिए अर्पण करूं मुझको तेरे हाथों में, जैसे मिट्टी है कुम्हार के हाथों में, उस प्रकार है प्रभु मैं तुझे अर्पण करता हूं। समझना चाहिए यीशु की स्वरूप यानी अपने पिता की स्वरूप, अपना हालेलुया सृजनहार की स्वरूप हमारे अंदर आने के लिए जो ताड़ना मिलता है, उसमें कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है, नाराज होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जो ये आपका दुश्मन होगा, शायद आपको ताड़ना नहीं देता, वो उसको हालेलुया डांटता नहीं है, आपको खत्म करने के लिए, आपको हानि पहुंचाने के लिए वो काम करता है। वो कभी ताड़ना नहीं देगा, डांटेगा भी नहीं। डांटने वाला ताड़ना देने वाला एक ही उद्देश्य है, वो इब्रानी में कहता है तो पुत्रों के न्याय, हालेलुया जो प्रेम करता है। हमें तो इतना भी ताड़ना सह नहीं सकता, क्योंकि हम उस प्रेम को समझ नहीं पाता। जो व्यक्ति आपसे प्रेम करते हैं, यानी माँ बाप आपसे प्रेम करते हैं, यानी आपके बड़े लोग आपसे प्रेम करते हैं, तभी ताड़ना देता। हालेलुया। हम तो ऐसे, मुझे तेरी ताड़ना नहीं चाहिए, तेरी हालेलुया डांट नहीं चाहिए, हालेलुया सब कुछ ऐसे कुड़कुड़ाते हुए छोड़ छाड़ कर भागने वाला आजकल बहुत दिखता है। परमेश्वर बोल रहे पुत्रों के नाई, तेरे साथ इतना प्रेम किया है, हालेलुया आगापे प्रेम, अपने लिए अपना प्राण देने का प्रेम, प्रेम करते हुए
ताड़ना करता है, प्रेम करते हुए डांटता है। अनुग्रह के लिए प्रार्थना कर, अनुग्रह के लिए प्रार्थना कर, प्रभु मेरे ऊपर दया दिखाएं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। पढ़िएगा दोबारा उसका 12:5 से। और तुम उस उपदेश को, तुम उस उपदेश को, उपदेश का मतलब हमें भले मार्ग में चलने के लिए, भला व्यक्ति बनने के लिए उपदेश देता है। हाँ, जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है। पुत्र नहीं है तो कौन सी डांट, पुत्र नहीं है तो कौन सी ताड़ना। हालेलुया। कोई ध्यान भी नहीं देखता। हालेलुया। आगे, पुत्रों के नाई दिया जाता है, पुत्रों के समान दिया जाता है। भूल गए हो, भूल गए, ताड़ना इसलिए आए, उसको भूल गए। हालेलुया। हम लोग कहते हैं भूल गए। जो वफादारी से जो काम हम करते आ रहा है, प्रभु की सेवकाई, जो भी प्रभु की इच्छा भलाई का काम करते आ रहा है, भूलने से कभी कभी ये भूल बहुत बड़ा खतरनाक बन जाता है। हालेलुया। कितने लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया एक ही छोटी सी भूल की वजह से। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम हर बात में, इसलिए ना हम लोग कहते हैं डोंट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग। आप गाड़ी चलाते समय हालेलुया मोबाइल को इस्तेमाल ना करें। आज चलान है, बहुत बड़ा चलान है, क्योंकि आप बात करते रहेंगे, जो काम करना भूल जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे, आपका भी मौत के कारण, दूसरे का भी मौत के कारण। कितने आजकल हो रहा। धन्यवाद। इसलिए सरकार ने बड़े सख्त किया हुआ उस बात के लिए। आप उसी बात में ध्यान, हालेलुया, फोन के अंदर फोन करते हुए, बात करते हुए चलाएंगे गाड़ी। जहां ब्रेक मारना भूल जाते हैं, जहां गाड़ी घुमाना है वहां भूल जाते हैं। धन्यवाद हो। कई लोग ऐसे रेड सिग्नल में बातें करते करते चले जाते हैं, मतलब दूसरी साइड से गाड़ी आ रहा है, पता नहीं, भूल गया, रेड लाइट है, देखना भूल गया, मार्ग देखना भूल गया। इसलिए हालेलुया, जिस मार्ग में हमें चलना चाहिए उस मार्ग की उपदेश देते हुए अगर सही से नहीं चला, डांटता है, फिर ताड़ना करता है। क्यों? पुत्रों के नाई यानी पिता के समान होने के लिए, यीशु मसीह के समान होने के लिए प्रभु हमसे प्रेम करता है, इसलिए सारे बातें करते हैं। आगे पढ़िएगा उसके इब्रानी। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। हालेलुया। प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। और जब वे तुझे घुटके तो साहस ना छोड़। तू साहस ना छोड़। अगला पढ़िएगा। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया। पर हम जिस व्यक्ति को प्रेम नहीं करता उसे डांटे क्यों, उसको ताड़ना क्यों करे? हम लोग कहते हैं कहीं भी चले जाने दे, कोई परवाह नहीं करता। प्रभु का प्रेम को देखना, पाप की दलदल में उतर कर हमें बचाया। इस प्रेम को हम प्रभु को जानते नहीं थे, उसकी पहचान बिल्कुल नहीं थे। हमारे पास आकर हमें जो भी, चाहे बीमारी रूम में, चाहे किसी रूम में ताड़ना में देता है, हालेलुया, में डांटता है, इस बात को समझना, ये हल्की बात नहीं समझना। हालेलुया। आपसे प्रेम करने वाला आपको डांटते, हम ठुकराते हैं, समझना। हालेलुया। बहुत खतरनाक विषय है वो, क्योंकि आपको सही मार्ग में, सही चाल चलन में चलने के लिए डांटे या हालेलुया ताड़ना दे। परमेश्वर हालेलुया आपसे प्रेम करता। दाऊद ये जानता है, इसलिए बोलता मुझ पर अनुग्रह कर, मेरी प्रार्थना सुनेगा, मेरे गिड़गिड़ाने के कान लगाएगा। हालेलुया। धन्यवाद हो। उस पर भरोसा रख। हाँ, जिसे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी करता है। और जिसे पुत्र बना लेता है। हालेलुया। सबसे समझना, पुत्र बना लेता है, मतलब जब पुत्र बना लेता है नहीं भी बना सकता है। आपको पुत्र बना लिया तो ताड़ना है, अगर पुत्र नहीं बना लिया तो फिर ताड़ना किस बात की? जिसको पुत्र बना लेता है, इसका मतलब किसी को बना लेता है, किसी को नहीं भी बनाता।
हालेलुया, आप पुत्र के दर्जा में हैं तो ये बात को समझेंगे। हालेलुया, जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हमें अच्छा नहीं लगता जो कोड़ा लग जाता है। मुंह से जरा सा डांट सुनने पर हमें अच्छा नहीं लगता, तो फिर कोड़े लगाने से फिर दूर की बात। आगे, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हालेलुया, हम दुख को ताड़ना समझकर सहने की वजह हम ताड़ना को दुख समझकर हालेलुया दूर हो जाते हैं। सहने का मतलब वहीं रहना, हालेलुया, नहीं सहने का मतलब उल्टा जो करना, भागना, हालेलुया, उसे कहीं चले जाना, अपना मर्जी के अनुसार रहना। धन्यवाद हो। जो एक और बार पढ़िए, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, हालेलुया, उसमें भलाई है। दुख को जो एक्सेप्टेंस, जो स्वीकार करना, ग्रहण करना, मुझे प्रेम करता है इसलिए मुझे ताड़ना देता है, मुझे प्रेम करता है इसलिए मुझे डांटता है, इस बात को समझने वाला, ग्रहण करने वाला, हालेलुया, सही मार्ग में चल सकता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। हाँ, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है? ये कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हालेलुया, ध्यान से सुना, ये कौन सा पुत्र है जिसका ताड़ना पिता नहीं करता? आगे, यदि वे ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, हाँ, तुम्हारी नहीं हुई, हमारे नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं, हाँ, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया, समझ लेना, ये बड़ी दर्जा है, ये बहुत बड़ी दर्जा है। हालेलुया, पुत्र के समानता में ताड़ना होता है। हालेलुया, बड़ी दर्जा, ताड़ना नहीं हुई तो व्यभिचार की संतान। प्रभु को धन्यवाद करो। या आपसे कोई प्रेम करता, आपको ताड़ना करता है, इसका मतलब ऐसे दर्जा देता है, पुत्र बना लेता है, बेटा बेटी बना लेता है, नहीं तो तुम हालेलुया इतना गिरा हुआ दर्जा है आपको। अगर परमेश्वर आपकी ताड़ना नहीं करता, आपसे हालेलुया आपको डांटता नहीं है, आप परमेश्वर के संतान नहीं हो, ये दर्जा आपने समझना चाहिए। हालेलुया, व्यभिचार की संतान ठहरे। आगे, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, हाँ, और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे? हालेलुया, आत्मा के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे हम धन्यवाद हो, जिससे हम जीवित रहें। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, आत्मिक पिता का और भी अधिकारित रूप से आदर देना चाहिए, समझना चाहिए। हालेलुया, आजकल की आदर वो समझना दूर की बात है, क्योंकि अधर्म की बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है। हालेलुया, इस बात को समझना। भजन संहिता बहुत अच्छा भजन संहिता है, हमसे इस तरीके से बात करता है। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है जो भूल हमारे से हुई है उसी को याद दिला रहा है। हालेलुया, हमें जो करना चाहिए, हमें जिस तरीके से चलना चाहिए, उसके सामने विश्वासी योग्य बनकर रहना चाहिए। अगर उसी के अंदर वो काम बराबर नहीं होता, हालेलुया, हम विश्वास योग्य नहीं रह पाता, तो हालेलुया हमें दिक्कत होता है, हम उस अनंत काल की राज्य के लिए तैयार नहीं हो पाता। धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमारी ताड़ना करता है। धन्यवाद हो, हालेलुया, इस दुनिया के पिता भी हालेलुया हम क्या नहीं करते, उसकी आदर नहीं करते हैं। कितने बच्चे लोग उसकी आदर नहीं करते हैं। मैं कहता हूं, परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, परमेश्वर आपके कितना हालेलुया आपकी कितना ध्यान रखता है। अगर ध्यान रखता है, एक ही उद्देश्य है, हालेलुया, उसके समानता में
हालेलुया, हमने गाना गाया है, हालेलुया, अर्पण करूं मुझको तेरे हाथों में, समर्पण करूंगा पूरे मन से, तेरी इच्छा से प्रभु मुझको बना दे, ताकि मैं बन जाऊं तेरे ही समान। हालेलुया, पिता जानता है इस बात को, पुत्र को इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए, गलत है, वो फटक जाएगा और आप हालेलुया पिता से दूर हो जाएगा, पाप के रास्ते में चलेगा, इसलिए इसको डांटना चाहिए। जो हमें करना चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए हालेलुया प्रभु हमें डांटता है, प्रभु हमारी ताड़ना करता है। हालेलुया, इस बात को समझना, यीशु मसीह जो हमारी समानता में आए हैं, हालेलुया, बिल्कुल हमारी समानता में उस बात को जानते हुए उसके मार्ग में चलने के लिए हालेलुया पूरी रीति से समर्पण किया है। मेरी इच्छा नहीं है, हालेलुया, पढ़िएगा 14 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 10 और 11 पढ़िएगा। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है, अपना काम करता है। हालेलुया, पिता अकेला नहीं छोड़ता हमें, यीशु मसीह अकेला नहीं छोड़ता, जाके सिद्ध होकर आ जाओ करके नहीं बोलते, हमारे साथ रहकर जो काम हमें चाहिए। मत्ती हालेलुया 28 का 18 से 20 तक एक और बार पढ़िएगा, हम कल पढ़े थे। मैथ्यू यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाना। चेला मतलब गुरु के समान, गुरु जैसा है वैसा ही होना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। सब जातियों के लोगों को चेला जो बनाना है, ये छोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम है। अगर हालेलुया काम के द्वारा हमें सिद्ध होना, हालेलुया, जो काम के अनुसार हमें प्रतिफल भी मिलेगा, वो काम के अनुसार हमें सिद्ध होना है, तो वो काम को हम पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसलिए डांट भी पड़ता है, ताड़ना भी पड़ता है। अगर डांट से ठीक नहीं होता, हालेलुया, फिर ताड़ना पड़ता है। इसलिए हालेलुया 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 16 और 17 पढ़िएगा। 2 तिमोथी, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने। हालेलुया, समझना, उपदेश और समझाने और सुधारने। हालेलुया, उपदेश के लिए बताता है, समझाने का मतलब हालेलुया उसके साथ डांट भी है, ऐसे क्यों करते हैं, आगे सुधारने की जगह पर ताड़ना पड़ता है। हालेलुया, पहले उपदेश देता है, नहीं मानते हैं, फिर हालेलुया डांटते हैं, समझाते हैं। हमें कभी समझाने से अच्छा नहीं लगता, हालेलुया उपदेश देने पर भी अच्छा नहीं लगता, हम तो उपदेश ऐसे छोड़ देते हैं। हालेलुया, हम मानते नहीं हैं, जो फ्री में मिलता है हम फ्री में छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात समझना, ये हल्की बात ना जान, आपको जो व्यक्ति भलाई के मार्ग में समझाते हैं, डांटते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर के पास पूरी रिकॉर्ड है। जब आपका न्याय होगा, यीशु मसीह के सामने जब खड़ा होगा, हालेलुया, भला करने वाले को भलाई और बुरा करने वाले को बुराई,
धन्यवाद हो, हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे उस आयत को, पढ़िएगा इसको आगे। सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। धर्म के, धार्मिकता के शिक्षा के लिए, यानी भलाई का काम करना है, धर्म के काम करना है, उसकी शिक्षा इसके द्वारा हमें मिलती है। हालेलुया। हम पढ़कर निकल जाते हैं नहीं, हालेलुया। याकूब बता रहा है उसी के अनुसार जो काम करता है वो आशीष पाता है। हालेलुया। धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। एक ही उद्देश्य है, वो परमेश्वर का संधान, आप और मैं, हालेलुया, इस काम को करते हुए सिद्ध बनना है। हम तो सिद्ध बनने की दूर की बात, हम उसको हालेलुया कुड़कुड़ाते हुए, हल्का जानकर उससे दूर भाग जाते हैं, नाराज होकर, गुस्सा होकर दूर भाग जाते हैं। हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। ये ध्यान रखना, उसकी हल्की बात ना जान, इस बात को हमें समझना है। पढ़िएगा आगे, हम जो पढ़ रहे थे, हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, मत्ती 28:18 से हम पढ़ रहे थे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाने का काम, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो ना, और उन्हें सब बातें आधा नहीं सिखाना। हम लोग तो एक आयत का एक शब्द निकाल देते हैं, नहीं तो एक चैप्टर का एक आयत निकाल देते हैं। हमें अच्छा लगता है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा। ऊपर का भी नहीं चाहिए, नीचे का भी नहीं चाहिए, वो आयत पकड़कर प्रार्थना करता है। यीशु मसीह जिस उद्देश्य से बताया, उस उद्देश्य को पूरे के पूरे स्वीकार नहीं करते हैं। हालेलुया। सब बातें मानना सिखाना है। हमें अच्छा लगता है, वही बात हम स्वीकार कर लेते हैं। धन्यवाद हो। वचन के अंदर इतनी गहरा समुद्र है, उसके अंदर मोतियां, हालेलुया, निकालना छोटी बात नहीं है। बैठना पड़ेगा, हालेलुया, प्रभु की चरणों में प्रार्थना करके, प्रभु मुझे समझा दे, इसकी गहराई समझा दे प्रभु, उस तरीके से करना है, कौन सी बात है मुझे जो करना है, वो सारी बात हम प्रार्थना के साथ, हालेलुया, आत्मा के द्वारा परमेश्वर से पाना है और उसके अनुसार उस काम को पूरा करना है। आगे मानना सिखाएं, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इसलिए 14 अध्याय हालेलुया 11 में पढ़े, मेरा विश्वास करो कि मैं उसका 10 का पढ़िएगा। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया। पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। हालेलुया। धन्यवाद हो। आगे, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। हालेलुया। मेरे कामों ही के कारण कम से कम विश्वास करो। आपका काम देखेगा भी ये, हालेलुया, परमेश्वर को दूसरे लोगों को विश्वास होता है। आपका मन परमेश्वर जानते हैं, दिखाने के लिए करते हैं, या मेरा काम को मुझे पूरा करना है करके हालेलुया फुर्ती से उस इच्छा के साथ करते हो। समर्पण को तो करते हैं, प्रभु तेरी इच्छा से मुझे बनाए, हालेलुया, तेरे ही समान हो जाऊं। अपना काम को अगर पूरी समर्पण के साथ नहीं कर सकता, हालेलुया फुर्ती से नहीं करते, हालेलुया परमेश्वर का काम हालेलुया उदासी से नहीं करना। धन्यवाद हो। यिर्मयाह 48 का 10 में इस प्रकार लिखा है, श्रापित है वो जो परमेश्वर का, यहोवा का काम आलस्य से करता है।
धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात के लिए समझना, हमें जो भी काम करना है फुर्ती से करना। धन्यवाद हो, हालेलुया। काम ही के कारण, यीशु मसीह बोल रहे हैं, काम के कारण कम से कम विश्वास करो, हालेलुया। यीशु मसीह एक जगह पर 5 का 34 से लेकर 36 तक पढ़ोगे, यूहन्ना का सुसमाचार, उधर अपने काम हालेलुया बारे में बता रहा है। मेरा काम मेरा गवाह देता है, गवाही है, और मनुष्य का गवाही मुझे नहीं चाहिए। 34 से, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। मनुष्य की अपने विषय में, मेरे विषय में मनुष्य की गवाही। आपका भी यही हाल है, धन्यवाद हो। दूसरे का गवाही पाने की जरूरत नहीं है। आपका कॉन्शियंस, आपका विवेक आपको दोष नहीं देता, हालेलुया। परमेश्वर के साथ ही याव है। आपके काम आप थोड़ा परख लेना, मैं कौन सा काम कर रहा हूं, वफादारी से कर रहा हूं, वफादारी से बोल रहा हूं, वफादारी से चल रहा हूं, हालेलुया। अगर इस तरीके से है, आपका काम भी परमेश्वर के सामने रहेगा हमेशा के लिए। हाँ, पढ़िएगा। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। हालेलुया, उद्धार मिले। एक ही उद्देश्य है, मृत्यु से छुटकारा मिले। अगर जब तक उसका 36 भी पढ़िएगा साथ में। परंतु मेरे पास जो गवाही है, परंतु मेरे पास जो गवाही है, वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं, हालेलुया, कि पिता ने मुझे भेजा है। हालेलुया। इस बात को समझना, काम के द्वारा गवाही देना। समझो, हालेलुया, हमारे घर के अंदर एक बल्ब नहीं जल रहा, अगर एक लाइट नहीं जल रहा, इलेक्ट्रीशियन को बोलकर आप चले गए, भाई वो जो बल्ब है कर लेना, लेकिन आप उससे बाद इलेक्ट्रीशियन को नहीं मिला, आप आके लाइट ऑन करके देखा, लाइट ऑन है, इसका मतलब इलेक्ट्रीशियन को पूछने की जरूरत नहीं है, उसका काम उसकी गवाह है, यहाँ की लाइट जल रहा है, वो काम कर चुका है। इस तरीके से परमेश्वर ने आपको जो काम दिया है, वो काम करते करते, हालेलुया। इसलिए कहते ना, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 18 से पढ़िएगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा, इसे मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया, अपने साथ मेल मिलाप कर लिया, यानी परमेश्वर के साथ हमारा उसके समान होने के लिए कितना कुछ किया। मेल मिलाप बोलने का मतलब बराबरी किया, लेकिन हम होना नहीं चाहते, क्योंकि हम मार्ग को स्वीकार नहीं करते, उस उपदेश को स्वीकार नहीं करते। हालेलुया, उसकी जो ताड़ना है हम मानते नहीं है, उसकी डांटना है हम सुनते नहीं है। उसके साथ संसार का मेल मिलाप करने का तरीका यही है। आगे और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया, वही मेल मिलाप का जो परमेश्वर ने किया, वही मेल मिलाप का सेवकाई हमें सौंपी है, परमेश्वर का दर्जा। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम क्या काम कर रहे हैं, इसलिए ताड़ना मिल रहा है, इसलिए हालेलुया डांट रहा है। भाई वो काम वफादारी से होना चाहिए, ये काम इस तरीके से होना चाहिए। हम तो अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं, हमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई सुनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई डांटने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ताड़ना करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना मर्जी चलूँगा, फिर कौन सी समर्पण। प्रभु तेरी इच्छा से मुझे बनाए ताकि मैं बन जाऊं तेरे ही समान। कुछ भी मेरी जीवन में करना चाहे प्रभु, मैं तैयार हूं, मुझे बनाए, तेरे समान मुझे बनाए। हालेलुया, आगे पढ़िए। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप अपने साथ संसार का मेल मिलाप करा लिया। इसका मतलब जो काम यीशु मसीह को करना चाहिए था, हमने हालेलुया यूहन्ना 14 का 10-11 में पढ़े हैं, जो यीशु मसीह को करना चाहिए था, पिता पुत्र में रहकर पिता का काम कर रहा है, यीशु समर्पण किया है। पिता मुझ में रहकर अपना काम पूरा करता है। इसी तरह
पिता ने जैसे पुत्र को भेजा, पुत्र ने हमें भेजा है, इसलिए यीशु मसीह मुझ में रहकर अपना काम पूरा करना चाहिए। अर्थात हालेलुया, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। अपने साथ संसार का मेल मिलाप खुद किया है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह अपने आप को समर्पण किया। इसलिए यूहन्ना की सुसमाचार में हालेलुया 5 अध्याय 6 अध्याय 4 अध्याय अलग अलग जगह पे हालेलुया बताते हैं, मैं अपने आप कुछ नहीं करता। हालेलुया दूसरे लोग कहते हैं वो कुछ नहीं करता है, तो हालेलुया यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर थोड़ी ना। धन्यवाद हो, लेकिन पूरा नहीं पढ़ते हैं। हाँ, वही 5 अध्याय 20 से लेके पढ़िएगा। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर। एक मिनट, इधर पढ़िए, इधर खत्म करिए, कोरिन्थियों में खत्म करिए। और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, क्योंकि दर्जा परमेश्वर का हमें, हम बोलने से परमेश्वर बोल रहा है। आपको कोई इनकार करने से परमेश्वर को इनकार कर रहा है। आपका डांड कोई ना सुनने से, आपका ताड़ना कोई नहीं स्वीकार करने से परमेश्वर के ताड़ना यानी डांड स्वीकार नहीं कर रहा है। हालेलुया। इसे मैं कहता हूं, परमेश्वर जो कुछ भी करना है यीशु मसीह में रहकर ये काम को पूरा किया है। इसलिए कई लोग जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं कहते हैं यीशु मसीह कुछ भी नहीं है, वो हमारे तरह था, वो अकेले थे, वो परमेश्वर नहीं है करके बोल देता था। पढ़िएगा उसका यूहन्ना 5 अध्याय 20 से पढ़िएगा अब। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, पिता मुझसे प्रीति रखता है क्योंकि उसके अनुसार चलता है। और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा। हालेलुया। आगे, ताकि तुम अचंबा करो, जैसे पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है हालेलुया उन्हें जिलाता है। मतलब पिता जैसे करता है पुत्र भी करता है। आगे, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। धन्यवाद हो, इसे बड़ा काम क्या चाहिए? 29 तक पढ़िएगा। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। आगे, जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। समझ लेना, अगर आपके पास वचन लेके आने वाले का आदर नहीं करता और यीशु मसीह का आदर नहीं करता, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे तुम्हें मैं भेज रहा हूँ, मेरे साथ हैं वो काम को पूरा करने के लिए। मानो परमेश्वर के जगह पर आप बात करते हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। धन्यवाद हो, इस बात को कितने लोग समझ पाते हैं? आगे पढ़िएगा उधर। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आनंद जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती क्योंकि वो हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे, समर्पण करके चल रहे, अपना इच्छा नहीं है, कुड़कुड़ाते नहीं है, ताड़ना स्वीकार करता है, डांड स्वीकार करता है, उसी के समान होने के लिए समर्पित करता है। आगे, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, उद्धार पा लिया। आगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। आगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है। हालेलुया, ध्यान से सुनना, एक और बार पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। आगे,
वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वे मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। इस बात को समझना, उसका 29 तक पढ़ना है। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जी उठेंगे, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है, जिन्होंने बुराई की है, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आप कौन से में रहना चाहते हैं? इसलिए हालेलुया, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, जैसे मिट्टी है कुम्हार के हाथों में, हालेलुया, मैं प्रभु अगर आदर का बर्तन है, अनादर का बर्तन है, मुझे जो हालेलुया काम करना है। हम घर के अंदर कितना बर्तन है, किचन में यूज़ करते हैं, कुछ खाने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ टॉयलेट में यूज़ करते हैं, लेकिन हालेलुया आप देखने से मान सम्मान आम अलग अलग करता है, लेकिन वो काम वफादारी से जहाँ भी वो करता है। परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को कहाँ रखा है, किस तरीके से रखा है, हालेलुया। कोई बोलता है मुझे टॉयलेट में नहीं बैठना, मुझे हालेलुया टेबल में शोकेस में बैठना है। कुछ बर्तन ऐसे हैं शोकेस में रखे हुए हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है, बस देखकर निकल जाते हैं। लेकिन जो हालेलुया समर्पण के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो काम करने के लिए जो समर्पित करता है, हालेलुया, इस बात को समझना। हाँ, प्रभु उनके जीवन में कार्य करता है। वो आनंदकाल की जीवन के पुनरुत्थान में, हालेलुया, वो जो जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर, इस बात को समझना में इतना योग्यता दिया है। इसकी रखवाली हमें करना है। दूसरा तिमोती हम कल पढ़े हैं, उसको दोबारा पढ़ना चाहूँगा। दूसरा तिमोती हालेलुया पहला अध्याय उसका 12 और 14 पढ़िए। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, इस कारण मैं उस दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है, उस समय तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। हालेलुया। उसका 14, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस इच्छा अच्छी धरोहर की रखवाली कर। तिमोथी उसको बोलता है, पहले बोलता है मेरा ये धरोहर की रखवाली हालेलुया परमेश्वर उस दिन तक कर सकता है, क्योंकि वो मुझ में रहता है। मैं अपना इच्छा के अनुसार नहीं काम करता हूँ, वो मुझ में रहकर हालेलुया मेरा काम को पूरा करता है। मुझे जो करना है वो परमेश्वर के काम वो खुद कर कर पूरा करता है। हमें समर्पित होना चाहिए। धन्यवाद हो। इसलिए अगला 14 आयत में इस प्रकार कर रहा है, हे तीमुथियुस पवित्र आत्मा की सहायता से उस अच्छे धरोहर की रखवाली कर। कैसे रखवाली करेंगे? वो खुद परमेश्वर करता है, हम कैसे करेंगे? इतना करना है, परमेश्वर को हमारे अंदर यानी यीशु मसीह को हमारे अंदर वास करने का अनुमति दे दो। परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य को पूरा करने का अनुमति दे दो। समर्पण करो। यही है, इस तरीके से हम हालेलुया उस रखवाली की अच्छे धरोहर की रखवाली कर सकता है। 6 अध्याय उसका पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 22 है, पढ़िएगा। पहला तिमोथी 6 अध्याय इसका 21 सॉरी 17 से 21 पढ़िएगा। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। समय नहीं है, ऐसे 20 और 21 पढ़ो। हे तीमुथियुस इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना भी
कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। परे रहे मतलब कई लोग इस बात को ठीक से नहीं सुन पाते हैं, ठीक से नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। वो इस संसार के ज्ञान को लेकर इसकी रखवाली करने की कोशिश करता है, नहीं होता। यीशु मसीह को आपके अंदर हालेलुया वास करने की अनुमति ना देते हुए, यीशु मसीह की चाल चलन, हालेलुया, यीशु मसीह की जीवन, यीशु मसीह का काम आपके जीवन में ना होते हुए, अपने ज्ञान के अनुसार, बुद्धि के अनुसार ये अच्छे धरोहर की रखवाली नहीं कर पाता। धन्यवाद हो। भला काम करने वाला भलाई पाएंगे, बुरा काम करने वाला बुराई पाएंगे। हमें मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 28 में, हालेलुया, उसका 28 और 29 पढ़िएगा। कुछ लोग ये काम कैसे कर सकता है, धन्यवाद हो। हाँ पढ़िएगा, 28 से कुछ आयत पढ़िएगा। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हालेलुया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तो उसका इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़िएगा। पढ़ो, उसी में निकालो। Then they asked him, what are we to do? So what are we are to do that we may habitually be doing the works of God? Jesus answered, this is the work of God. Hallelujah. इस बात को समझना, this is the work of God. That you believe, adhere to, trust in, rely on and have faith in the one whom he has sent. हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो काम करना, उस पर विश्वास करना। और नीचे पढ़ते समय हिंदी में पढ़िएगा, बोलता मैं स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का रोटी हूँ। जीवन का रोटी हम शौकेस में नहीं रखते हैं, उसको खाते हैं। खाने से ये अंदर रहता है, उसी के द्वारा में एनर्जी मिलती है। उस काम को, उस रोटी की एनर्जी के स्वभाव में हालेलुया आगे बढ़ता है। इसलिए हालेलुया बता रहा, पढ़िएगा उसको थोड़ा सा ना। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें क्या करना होगा? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करें। आगे तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? धन्यवाद हो। इतना विश्वास नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करो करके बोलते हैं तो तुरंत बोलता है कुछ चिन्ह दिखाओ। हालेलुया, मैं तुझे पहचानूं। हालेलुया। मैं एक ही जगह पर बोल रहा है, चिन्ह कौन ढूंढता है? दुष्ट लोग। वो चिन्ह देखता रहता, प्रभु मेरे जीवन में आश्चर्य कर दिया, प्रभु धन्यवाद है। भूल गया, फिर बोलता अगले हफ्ते में भी चंगाई दे, आश्चर्य कर। हालेलुया। तभी तो विश्वास करेगा। हालेलुया। ये विश्वास नहीं है कि मैं हमेशा हर जगह कहना चाहता हूं। दानियल 3 अध्याय उसका 17वां आयत में जो चंद्र का मेष का भेद न होने एक हालेलुया शब्द बताता, मतलब अपना जीवन के प्राण के हालेलुया प्राण को खत्म कर सकता है। राजा के सामने बड़े हालेलुया हिम्मत के साथ, याव के साथ कहता है। वो 17 आयत पढ़िएगा। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वे हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से, हालेलुया, उस आग से, धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। बचाने की शक्ति रखता है। हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु बचाएंगे।
हालेलुया, ये कहता है बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा वे हमें तेरे हाथ देखो, से भी भरोसे का वचन तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। आगे, परंतु यदि नहीं, वही है विश्वास। हम चिन्ह देखे बचा लिया, हाँ परमेश्वर है। अरे आग से बचा लिया, परमेश्वर है। राजा के हाथ में बचाएगा, परमेश्वर है। हालेलुया, ये नहीं विश्वास करता, अगर होगा नहीं होगा तो भी मेरा परमेश्वर है, मेरा विश्वास उसी पर है, मुझे कोई चिन्ह नहीं देखना। हालेलुया, आगे पढ़िए। तो हे राजा, हाँ, मुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हाँ, इसका मतलब बचाएगा नहीं है तो भी ये काम हम नहीं करेंगे, यह है विश्वास। इसलिए इधर बता रहा है, चिन्ह दिखा, हम भी कुछ ऐसे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारा इच्छा के अनुसार काम करेगा, परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। फिर नहीं है तो वो बस प्रार्थना भी नहीं है, वो भी नहीं है, वचन पढ़ना नहीं है, कुड़कुड़ाते हुए निराश होकर उसी हालेलुया मुंह फुलाकर उस तरीके से जिएंगे। नहीं, ये परमेश्वर के संतान का काम नहीं है, ये परमेश्वर के संतान का कार्य नहीं है। जो परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। हालेलुया, एक बात को समझना, ये समय खत्म होने वाला है। हालेलुया, फिलिप्पियों उसके 4:5 में कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो, परमेश्वर निकट है। पढ़िएगा, प्रभु निकट है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो, प्रभु निकट है। हालेलुया, यूहन्ना 9:4 में यीशु मसीह कहता है, हालेलुया, काम कब तक करना चाहिए? जब तक हालेलुया पर ज्योति हो, जब तक नूर हो, जब तक हालेलुया रोशनी हो। हाँ, पढ़िए। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। दिन ही दिन में, जो उजियाला है दिन ही दिन में करना चाहिए। हाँ, वह रात आने वाली है। रात आने वाली है, बात को समझना। रात आने का मतलब ज्यादा देर नहीं है। हाँ, जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, जिसमें कोई काम, अभी तो दिन है, उजियाला है, आंख दिखता है, चश्मा रखे भी कुछ काम कर सकता है। कुछ समय आने वाला है, हे पत्रोस, तुझे पकड़ के तेरी कमर बांध के उसकी इच्छा के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार नहीं, और किसी की इच्छा के अनुसार ले चलने वाला समय आएगा। पत्रोस को भी चेतावनी दी। इसलिए तो अब हालेलुया, जो ताकत है, उजियाला है, कमर चलता है, हाथ पांव हिलता है, हालेलुया, वो ताकत भी खत्म हो जाएगी। यानी दिन की समय निकल जाएगी, अंधियारा आ जाएंगे, दिन ब दिन एक ही दिन आप भी निकल जाएंगे इधर से। हालेलुया, इसलिए आपके भेजने वाले की काम वो दिन हालेलुया जब तक चलता है वो काम को पूरा करना चाहिए। हम दो दूसरे अपने हालेलुया विषय में घूम रहा है, हम अपने विषय में हालेलुया भाग दौड़ कर रहा है। बचा कुचा समय हालेलुया चाहे तो हम परमेश्वर के लिए थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, सो जाएंगे। धन्यवाद हो। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:2 हमने कई बार पढ़े हैं। जो बचा कुचा है उसको क्या करो, जो मिटने को है उसको, हाँ पढ़िएगा, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हालेलुया, हमें हिम्मत होना चाहिए। धन्यवाद हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है पौलुस जब बताते हुए अपना हालेलुया आयतों में, फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय उसका 20 और 21 पढ़िएगा। फिलिप्पियों की पत्री ये 1 अध्याय उसका 20। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसा मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा हालेलुया। पौलुस अगर बोलते हैं मेरे मुंह के द्वारा, मेरे जुबान के द्वारा, हालेलुया, हमें भी बहुत अच्छा लगता था। वो बता रहा है मेरे देह के द्वारा, यानी पूरा सिर से हालेलुया पांव तक
परमेश्वर की सेवा के लिए भाग दौड़ में, हालेलुया, एक जगह बैठकर प्रचार करना ही नहीं उसका काम, हर काम में। एक और बार पढ़िएगा उसको। मैं तो यही हार्दिक लालसा हमें कितना है नहीं मालूम, हाँ, और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरी प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है। धन्यवाद हो। ये पास्ट टेंस है, अभी चल रहा, पास्ट टेंस कंटिन्यूअस, हालेलुया, पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूएशन टेंस है। ये करते आ रहा था, कर रहा था, करते आ रहा है। धन्यवाद। आगे, वैसे ही अब भी हो, जैसे भी अभी हैं, चाहे मैं जीवित रहूं हालेलुया, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। हालेलुया। इसलिए 21 में बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्योंकि उसका अप टू डेट काम है। अभी मर जाएं तो भी, इसके लिए ना अपने आप को इस तरीके से समर्पण में लाना। परमेश्वर का आगमन निकट है, हालेलुया। जो बची कुची है उसको क्या करें? जीवित करें। धन्यवाद हो। वो भी नहीं तो मिट जाएगा, हालेलुया। इसलिए बड़े हियाव के साथ 2 तिमोथी 4:6-7-8 में पौलुस इस प्रकार बता रहा है। 2 तिमोथी 4:6-7-8, हालेलुया। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मेरा कूच का समय, कितना आशा के साथ बोल रहे, मेरा कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। हालेलुया। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है, जिसे प्रभु, धर्म का मुकुट जिसको मिलेगा जो धर्म का काम करेगा। हालेलुया। पौलुस को मालूम है मैंने धर्म का काम किया है, हालेलुया, इसलिए मुझे वो मुकुट मिलेगा। जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। उनके प्रकट होने के समय बाढ़, उसकी समय की बाढ़ जो होने वाला हर एक व्यक्ति को मिलेगा, ये नहीं कि कुड़कुड़ाने वाले को नहीं मिलेगा। हालेलुया। उसका डांड सहने वाला, उसकी ताड़ना सहने वाला, उसके अनुसार अपना जीवन को चलाने वाले को ही मिलेगा। धन्यवाद हो। हम परमेश्वर की ताड़ना को, प्रभु पिता की ताड़ना को, प्रभु की ताड़ना को हल्का ना जान। प्रभु हमारी जीवन में शायद हालेलुया एक्सीडेंट के द्वारा, चाहे बीमारी के द्वारा, चाहे और कोई परेशानी के द्वारा हमें बनाना चाहता है। हालेलुया। हमें दुख की भट्टी में हालेलुया ताया गया है। यशायाह 48:10 में। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िएगा यशायाह 48:10। देख मैंने तुझे निर्मल किया है, परंतु चांदी के समान नहीं है। मैंने दुख की भट्टी में परख कर, हालेलुया। चांदी तो उस आग में डाला जाता है, लेकिन तुझे तो आग में नहीं डाला मैंने। हालेलुया। दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हालेलुया। तुझे चुन लिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें जहां भी हम बैठे हैं। प्रभु मेरे जीवन में जो कष्ट दिया है, बीमारी दिया है, दुख दिया, तेरा धन्यवाद हो। तेरी इच्छा के अनुसार एक मान पात्र, आदर का बर्तन या अनादर का बर्तन, जो भी तेरी इच्छा से मुझे जो दे, उसके अनुसार मैं बनना चाहता हूं। आइए मुंह खोलकर समर्पण